हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी पेपर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन सा है? याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण है वह कौन सा वर्ण है? तो याद रखिएगा अन और अ आयोग व वर्ण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किससे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों जो कंठ ध्वनियाँ है वह कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा, क और ख यह कंठ ध्वनियाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा ड ढ ये मूर्धन्य व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? दोस्तों जो अल्प प्राण वर्ण है वह कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा क और ग ये अल्प प्राण वर्ण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन, दोस्तों जो नासिक्य व्यंजन है वह कौन है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक नासिक्य व्यंजन है, तो याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों जो ए वर्ण है वह क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कंठ तालव्य कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंठ तालव्य। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमानक वर्ण म है, म अमानक वर्ण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ, दोस्तों जो क ग ज फ है ध्वनियाँ किसकी है? किसकी ध्वनियाँ है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी फारसी की ध्वनियाँ है क ग और ज फ। याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी है? कितनी होती है फिर कितनी है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों जो कछ ध्वनि है यह, तो याद रखिएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है छ का क्रम? तो याद रखिएगा क के बाद आता है, कक्ष बोला जाता है, कक्ष, तो डी हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? कौन से वर्णों के सहयोग से ज्ञ वर्ण बना है? तो याद रखिएगा ज प्लस य ये दोनों वर्णों से बना है, तो याद रखिएगा वर्णों से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा छ सी हो जाएगा आंसर, स अघोष वर्ण है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? याद रखिएगा घ का उच्चारण स्थान है तो कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के जाएगा, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दत्य नहीं है? दत्य नहीं है, याद रखिएगा कौन सा वर्ण दत्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ट एक दत्य वर्ण नहीं है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग्य से बना है? छ वर्ण किसके योग्य से बना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क प्लस छ ये दोनों वर्ण से बना है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वह कुल कितनी है? तो याद रखिएगा 11 स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है निम्नलिखित में से? तो याद रखिएगा यहाँ एक स्वर नहीं है इन ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? कौन ट वर्ग नहीं है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा घ ट वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो याद रखिएगा 33 होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योग बा है? योग बा कौन है? योग बा निम्नलिखित में से? तो विसर्ग योग बा, याद रखिएगा विसर्ग एक योग बा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य छ का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा च छ ज झ यह तालव्य व्यंजन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा च छ ज झ यह तालव्य व्यंजन है, याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, य र ल व। दोस्तों जो य र ल व है वह किस वर्ग के व्यंजन है? किस वर्ग के व्यंजन है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतशय के व्यंजन, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंतशय। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं अनुनासिक व्यंजन? तो याद रखिएगा वर्ग के पंचमाक्षर। दोस्तों जो वंश के और वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं वह अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ योष्ठय। दोस्तों जो कंठ योष्ठय ध्वनि है, ध्वनि का उदाहरण दीजिए। कौन सा ध्वनि है कंठ योष्ठय? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा और कंठ योष्ठय ध्वनि है, तो याद रखिएगा और हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा इकाइयों का जो निर्माण का सही अनुक्रम है वह क्या है? तो याद रखिएगा शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन के आधार पर। दोस्तों तो पर्यटन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों जो ल है वह कौन से प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्शिवर्क ध्वनि है। पर्शिवर्क, याद रखिएगा ऑप्शन डी पर्शिवर्क ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए वर्तनी का निम्न ऑप्शन में से। तो उन्नति ये भी सही नहीं है, उन्नति ये भी सही नहीं है, उन्नति ये सही है। दोस्तों इन ऑप्शन में से सारे के सारे दिए, यहाँ पे सारे के सारे एक ही शब्द लिखे हैं, लेकिन सारे के सारे जो एक ही शब्द लिखे उसमें से सही एक कौन सा एक ही है उसको आप लोगों को चयन करना है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी गलत है, उन्नति ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, उन्नति ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ऐसे ऐसे सही सही अक्षर चुनने के लिए भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार के होते हैं संधि? तो याद रखिएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो स्वर संधि होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, रत्नाकर। रत्नाकर स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं शब्द के दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर? तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं शब्द के उत्पत्ति के आधार पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार। दोस्तों अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का संज्ञा होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 प्रकार का संज्ञा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विकारी और अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं?
दोस्तों जो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8 भेद याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन की संख्या होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।